ये कहानी बचपन में मैंने अपनी दादी से सुनी थी। यह राजस्थान के एक गांव की कहानी है, जहां सालों पहले एक बड़ के पैर के नीचे किन्हीं दो लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। और वह आत्महत्या करने वाला एक लड़का और एक लड़की थी। वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन समाज को यह बात पसंद नहीं थी। लड़के का नाम रोशन और लड़की का नाम अंजलि था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक दिन उन दोनों के बारे में सब गांव वालों को पता चल गया, जिससे गांव में उनकी बहुत बेइज्जती हुई। लेकिन वह दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। घर परिवार गांव से परेशान होकर एक दिन रात को 12:30 बजे उन दोनों ने बड़ के पैर के नीचे फांसी लगा ली। और तब से उस पैर के नीचे कोई नहीं जाता था, और जो भी जाता उसे उस दिन से ही दौरा पड़ता था। और अगर रात को 12:30 बजे पर कोई जाता तो उसकी लाश का भी पता नहीं चलता था। गांव वालों ने वहां कहीं यज्ञ कराए, लेकिन उन दोनों की आत्मा मिलकर बहुत शक्तिशाली बन जाती थी। दादी कहती थी कई बार तो पंडित की भी वहां पर मौत हो जाती थी, जिससे उस पैर के नीचे कोई भी नहीं जाता था। लेकिन उन आत्माओं ने गांव वालों का कुछ नहीं बिगड़ पा रहा था। हालांकि दोनों में गुस्सा तो बहुत था गांव वाले के प्रति, लेकिन उनकी आत्मा उस पैर से बंधी हुई थी, जिससे वह उस पैर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। लेकिन मैंने दादी से सुना था, एक दिन रात को एक तांत्रिक उनकी आत्मा को काबू में करने आया था, लेकिन तांत्रिक को उनकी शक्तियों के बारे में अंदाजा नहीं था। उस तांत्रिक ने कई मंत्र बोले, लेकिन अंत में उन दोनों की आत्मा ने उस तांत्रिक को ही मार दिया। और उस तांत्रिक की वजह से उनकी आत्मा भी बढ़ के पैर से रिहा हो गई, जिससे वह कहीं भी आ जा सकते थे। सुबह हुई तो गांव वालों को पता चला तांत्रिक की लाश पड़ी थी, जो बुरी तरह से सड़ रही थी। और उस दिन से खेल शुरू होता है गांव की तबाही का। गांव के लोग रोज की तरह सो जाते हैं, और रात के 12:30 बजे हर घर में से कोई ना कोई जानवर मर जाता है। और उस रात से गांव में हर रोज कुछ ना कुछ घटना होने लगी। कभी किसी का बच्चा गायब हो जाता था, तो कभी किसी के पैसे। गांव वालों ने मिलकर उनकी आत्माओं से पीछा छुड़वाने की बात की। उसके बाद उन सब ने मिलकर गांव में एक अघोरी को बुलाया। उस अघोरी को उनकी शक्तियों का आभास हो गया था, और उनसे कहा कि इन दोनों की आत्मा को उनके घर वाले ही मना सकते हैं, जिसके घर में अभी तक कोई भी घटना नहीं हुई थी। लेकिन उनके घर वाले भी परेशान थे, क्योंकि सभी गांव वाले उनसे कहते थे कि मार कर भी तुम्हारे बच्चे शांत नहीं बैठे। जिस दिन से लोगों की मृत्यु होना शुरू हो जाती है, उस दिन से ही गांव वाले उनके परिवार की तरफ देखते भी नहीं थे। लेकिन उनकी आत्मा शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए सभी गांव वालों ने मिलकर उनके परिवार वालों से बात की, और वो मान गए। फिर एक रात उस अघोरी को बुलाया। अघोरी और उन दोनों के माता पिता मिलकर उस पैर के नीचे पहुंच गए, जहां उन दोनों की आत्मा थी, और उनको वो दिखाई दे रही थी। दोनों के घर वाले उन दोनों से मिलकर बहुत रोते हैं, और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारी आत्मा को मोक्ष मिलना अति आवश्यक है, वरना तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसे घर वालों ने उन दोनों को बहुत समझाया कि तुम दोनों चले जाओ। अंत में उन दोनों की आत्मा राजी हो जाते हैं, और उनको मोक्ष पाने में वो अघोरी पूरी मदद करता है। लेकिन उन गांव वालों का कहना था कि उनकी आत्मा आज भी वहां भटकती रहती है। आज भी लोग उस पैर के नीचे नहीं जाते, वहां पर आज भी अजीब अजीब हरकतें होती रहती है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को देते हैं यहीं पर विराम, और मिलते हैं अगली कहानी में। MM कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और सुने एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।